आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली वुमेन वर्सेस यूपी वुमेन के मैच नंबर 8 की, जो खेला जाएगा टाटा वुमेन आईपीएल का। मैच शुरू होगा सैटरडे फरवरी 22 7:30 PM पे। वेन्यू एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु रहने वाला। बेंगलुरु की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे टोटल 11 मुकाबले हुए हैं, 4 बैटिंग फर्स्ट ने, 7 चेस ने। कहीं ना कहीं चेस करने वाली को ये ज़्यादा एडवांटेज जरूर देती है, चेस करने वाली काफ़ी बढ़िया रहती है। लेकिन जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बताया था कि दिल्ली और यूपी के मैच में मेरे को जहाँ तक यकीन है दिल्ली ही जीतने वाली है, और वही हुआ था। और इस मुकाबले में मेरे को कहीं ना कहीं यही लगता है कि दिल्ली ही जीतने वाली है वंस अगेन, और दूसरी बार यूपी को इस सीजन इस साल हरा देगी। तो टीम में जो बनाऊंगा ग्रैंड लीग की वो 7-4 के कॉम्बिनेशन की बनेगी, जिसमें दिल्ली के साथ और 4 प्लेयर रहेंगे, क्या नाम है, यूपी के। वहीं जो स्मॉल लीग की बनेगी 2 मेंबर की, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, उसमें 5 प्लेयर आप यूपी के रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। अब इस ग्राउंड की अगर बात करी जाए तो आपको ठीक ठाक 160 से 180 तक का स्कोर देखने के लिए मिलेगा, दोनों की तरफ से, चाहे यूपी वुमन खेले चाहे दिल्ली वुमन खेले, इतना स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मेरे को यहां यकीन है कि दिल्ली खेलेगी तो डिफेंड कर देगी, अगर 170-80 तो कम से कम मारेगी और डिफेंड कर लेगी, और अगर यूपी 160-70 भी मारती है तो उसको दिल्ली चेस कर लेगी। वहीं अगर बात करें जाए लास्ट के कुछ मैचों की, तो भाई बेंगलोर ने 198 मारे, यूपी 175 बना पाई, दिल्ली ने 163 मारे, गुजरात 138 बना पाई। बेंगलोर ने 131 मारे, मुंबई ने चेस कर लिया, गुजरात ने 142 बनाया, यूपी ने चेस कर लिया, दिल्ली ने 194 बनाया, बेंगलोर 169 ही बना पाई। यहाँ पेसरों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, उसके साथ साथ स्पिनरों को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हालांकि इन मैचों में मैंने अधिकतर यही बोल रखा है कि पेसर हो चाहे स्पिनर, जो अच्छा बॉलर रहता है वो ले जाता है, चाहे कोई से भी ग्राउंड है। हालांकि इस ग्राउंड की बात करी जाए, ग्राउंड छोटा रहेगा। मेंस के मैचों में इस ग्राउंड पे पेसरों को बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्पिनरों के लिए भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन वुमेन्स के मैच में वही उल्टा हो जाता है, स्पिनरों को ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग जाता है, लेकिन पेसरों को भी ठीक ठाक रहता ही है। हेड टू हेड की बात करी जाए तो भाई 5 मुकाबले हुए, 1 यूपी ने जीते, 4 जीते हैं दिल्ली ने। लास्ट जो अभी 2 दिन पहले हुआ था मुकाबला, उसमें यूपी ने 166 मारे थे 7 विकेट खोकर, और दिल्ली ने ईजिली चेस कर लिया था। हालांकि चेस करने में इनका भी दम निकल गया था, लास्ट के 19-20 ओवर में ये चेस हुआ था, पर चेस हो गया था विकेट बिना खोए। अब विकेट सिर्फ 3 खोए हैं, तो यानी कि यूपी के ज़्यादा बॉलर को भी जरूरत नहीं पड़ी थी। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 से 3 बॉलर यूपी का ऑलराउंडर लेकर, यानी 2 ऑलराउंडर 1 बॉलर लेकर चला जाए। वही दोस्तों, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको आफ्टर टॉस स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग की कंप्लीट टीम मिल जाएगी। इसी मैच की नहीं, और भी मैच जो मैं कवर करता हूं सभी मैच की यहाँ पर कंप्लीट टीम आपको मिल जाती है। इसके अलावा और भी जो मैच कवर होगा इसकी टीम मिल जाएगी, स्मॉल लीग की कंप्लीट, ग्रैंड लीग की कंप्लीट, एक अच्छी टीम मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा फायदा और मुनाफा हो जाएगा। बात करते हैं यूपी वुमेन के प्लेइंग 11 की, तो ओपन करने आ रहे किरण नगवीर, द्विवेदा दिनेश, उनके बाद उमा छेत्री। लास्ट मैच में उमा छेत्री 8वें नंबर पे भी बैटिंग करने नहीं आई थी, हल्की फुल्की इंजरी थी, इस वजह से बैटिंग करने नहीं, लेकिन फिर मैच में एकदम ठीक लगी थी, और मेरे को लगता है कि ये ठीक हो गई होंगी और पूरी तरीके से फिट होंगी, और ये वाले मैच में वंस अगेन 1 डाउन खेलते हुए नजर आ जाएंगी। उनके बाद दीप्ति शर्मा, तहिला मैकग्राथ, सहिता शेरावत, जी हरीश, चिनेले हेनरी, सोफिया क्लिस्टन, रजस्वी गायकवाड़ और क्रांति गौड़। ओपन बॉलर की बात करी जाए क्रांति गौड़, सोफिया क्लिस्टन। डेथ बॉलर की बात करी जाए तो दीप्ति शर्मा, तहिला मैकग्राथ। बात करें कौन कितने ओवर की बॉलिंग डालेगा, तो लास्ट मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो क्रांति गौड़ ने 2 ओवर, रजस्वी गायकवाड़ ने 2 ओवर। अब रजस्वी गायकवाड़ ने 2 ओवर जरूर मारे थे, कराए थे, क्योंकि थोड़ा पिट गई थी, लेकिन ये अपने पूरे कोटे के 4 ही ओवर अधिकतर करवाती है, और वंस अगेन पिटी तो फिर से 2 ही ओवर कराती हुई नजर आ जाएंगी। सोफिया क्लिस्टन ने 4 ओवर 3 ओवर डाले थे, सी हेनरी ने, जी हरीश ने डाले थे 2 ओवर, इसके बाद 3 ओवर डाले थे तहिला मैकग्राथ ने, और 4 ओवर डाले थे दीप्ति शर्मा ने। अगर ये अपने पूरे 4 ओवर डालेगी रजस्वी गायकवाड़, तो शायद जी हरीश एक भी ओवर कराते हुए नजर ना आए। बात करें भाई दिल्ली वुमेन के प्लेइंग 11 की, तो ये जीत कर आ रही है, काफी अच्छी टीम लग रही है, तो कोई भी चेंजेस करते हुए नजर नहीं आएंगे। ओपन करने आ रहे हैं मैगलैन, इनके साथ सैफाली वर्मा, 1 डाउन जामिया रेड्डी, उनके बाद एनिबल सूतर, मरजानी के, जैन जोनासन, निकी प्रसाद, सारा बरेशे, शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, मिया मानू। ओपन बॉलर शिखा पांडे, मरजानी कैप, डेथ में मरजानी कैप और अरुंधति रेड्डी। लास्ट मैच की बात करें जाए किसने कितने ओवर की बॉलिंग डाली, मिया मानू ने 2 ओवर के डाले थे, अरुंधति रेड्डी ने 3 ओवर की, शिखा पांडे ने 3 ओवर की बॉलिंग डाली थी, जे जोनासन ने अपने 4 ओवर डाले थे, मरजानी कैप की बात करें 4 ओवर डाले थे, एनाबल सूथरलैंड ने 4 ओवर डाले थे। तो कुछ इस प्रकार से इनको 1 सेकंड बॉलिंग कराते हुए आप पा जाएंगे। हो सकता है शिखा पांडे की अच्छी बॉलिंग चली जाए तो 4 ओवर, नहीं गई तो फिर 1 सेकंड 2 से 3 ही ओवर कराती हुई नजर आ जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छी मैं ऐप लेकर आता हूं, जो सारा का सारा लॉस कवर कर रही है, यहां तक कि काफी अच्छी विनिंग करके दे रही है, जो विनिंग में और भी काफी अच्छी उनकी विनिंग डबल टिबल कर दे रही है। काफी अच्छी ऐप है, इस ऐप का नाम है कुबेरा फैंटेसी। जितने लोग मेरे
जुड़ते जा रहे हैं, सब भाई इस ऐप की तारीफ ही करते जा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ऐप आपने प्रोवाइड कराई है। तो अगर आप भी खेलना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी ऐप है। इनके दो यूनिक फीचर है जिनमें काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि एक इनका लीग है डियो कॉन्टेस्ट की लीग। डियो कॉन्टेस्ट में क्या करना आता है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर चुनना होता है। 11 प्लेयर की कोई आवश्यकता नहीं, कैप्टन वाइस कैप्टन की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर से आप फैंटेसी अपनी खेल सकते हैं। सेकंड इनका गेम चेंजर, जो 11 प्लेयर वाला रहता है उसमें हम गेम चेंजर में खेल सकते हैं। गेम चेंजर में क्या फायदा, जैसे कि 7:30 पे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप 7:45 तक टीम एडिट कर सकते हैं। वहीं ओडीआई जो मैच होता है 2:30 स्टार्ट हो गया तो आप 3 बजे तक, यानी ओडीआई में आधा घंटा और टी20 में 15 मिनट तक टीम एडिट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम कैप्टन वाइस कैप्टन ओपनर को बनाते हैं या कोई अच्छा हमको ओपनर नजर आता है और वो जल्दी से आउट हो जाता है, तो 15 मिनट मिल रहे हैं टी20 में, ओडीआई में मिल रहे हैं 30 मिनट, चेंज कर लेते हैं, यानी उसी मैच में हमें सेकंड चांस मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड कर लेना और ये रेफरल कोड है, इसको डाल देना, जिससे आपको एक्स्ट्रा कैश और बोनस दोनों मिल जाए। बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में किसको लेके चलना है, किसको नहीं छोड़ लेके चलना है। लास्ट मैच में उमा चौधरी को बैटिंग ही नहीं दी थी, 8वें 9वें तक भी बैटिंग कुछ मिली ही नहीं, और सायरा वैसी की भी बैटिंग आती नहीं है 6 7वें पे, तो दोनों किसी लायक नहीं चली थी। लेकिन उमा चौधरी जो क्या है कि भाई आपको वन डाउन खेलती दिख जाएंगी, इनकी जगह अगर कोई और विकेट कीपर आता है तो हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं। सारा वर्ष की अलग रिसेंट फॉर्म अच्छी आपको जरूर दिखेगी, पर बैटिंग आने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं। हाँ, अगर दिल्ली पहले खेलती है तो आप चाहें तो सायरा बरासी को रख सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से उमा चौधरी ठीक रहेगी, इकलौता चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। बात करी जाए बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग में आपको भाई लास्ट मैच में किरण नगवीरे ने 51 रन की पारी थी खेली थी। आप चाहे तो वन सेकेंड किरण नगवीरे को ट्राई कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा ये रहने वाली नहीं है, फ्लॉप ही रहती है। 5 में से 7 में से एक आधी मैच चल जाती है, जो पिछली बार चला गया। हालांकि इसी टीम के साथ मैच था, बस ग्राउंड ही बदला है। आप चाहे तो वन सेकेंड इनको ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं छोड़ के देख चलूंगा, या 2 टीम बनाऊंगा, एक में रखूंगा एक में छोड़ के चलूंगा। वृद्धा दिनेश लगातार फ्लॉप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जी हरीश ठीक ठाक कर रही है, बैटिंग से कुछ ही नहीं कर पा रही, तो एक आध विकेट ही उखाड़ ले जा रही है। इसके अलावा बॉलिंग बैटिंग दोनों इसकी ठीक है। ग्राउंड की बात करी जाए, 5 मैच में 158 रन 2 विकेट, यानी बहुत बेहतरीन है। हेड टू हेड में 3 मैच 43 रन, विकेट कुछ ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, लास्ट मैच में विकेट ले गए, तो यहां से जी रईस को भी अपनी टीम में ले सकते हैं। श्वेता शेरावत की बात करी जाए तो श्वेता शेरावत को टीम में रखें या ना रखें, तो श्वेता शेरावत को अगर टीम में रखते हो तो ऊपर से कम 1 से 2 प्लेयर आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से टीम बना रहे हो तो रख लेना, वरना बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैकलाइनिंग की बात करी जाए तो मैकलाइनिंग, शेफाली वर्मा, जामिर रड्रिगेज, निक्की प्रसाद को तो बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, बड़ी नीचे आई, बैटिंग ही नहीं आने दी इसकी। बैटर अच्छी है, पर जब 7वें 8वें पे आएगी बॉल ही नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। बाकी इन तीनों में से किसको छोड़ना है, किसको लेकर चलना, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखो, पहले अगर बैटिंग है दिल्ली की, दिल्ली पहले अगर बैटिंग करने आ रही है तो जामिर रड्रिगेज तो आपको रखना ही रखना है। आप चाहे मैकलाइनिंग को हटा सकते हो चाहे शेफाली वर्मा, दोनों में से किसी को भी हटा सकते हो, क्योंकि शुरुआत में एक तो शेफाली वर्मा काफी तेज खेलने लग जाती है, विकेट गिरने का चांस रहता है, और मैकलाइनिंग की बहुत अच्छी फॉर्म नहीं, लास्ट में 70 जरूर मारी हो, इस वजह से इसको भी छोड़ सकते हो। तो दोनों में से किसी को भी छोड़ के जामिर रड्रिगेज रखना ही रखना है। लेकिन अगर 1 सेकंड चेस करती है तो आप रड्रिगेज को छोड़ के इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड लीग की बात करी जाए तो ग्रैंड लीग में मेरे हिसाब से जामिर रड्रिगेज को आपको ट्राई करना है पहले बैटिंग पे, और चेस पे चाहे तो आप 1 सेकंड छोड़ दे। अब इस मैच की अगर बात करें जाए कौन काफी अच्छा आपको लगता है कि भाई बैटिंग में बढ़िया कर जाएगा, तो मेरे को लगता है इकलौता शेफाली वर्मा ही है जो 1 सेकंड एक 50 प्लस की पारी खेलती हुई जाएंगी, क्योंकि यूपी की मैंने बॉलिंग देखी बहुत अच्छी मेरे को नजर नहीं आई है, और इस सीजन में मेरे को लगता है वो 5वें 6वें नंबर पे ही रही, 5वें नंबर पे ही रहेगी, फिर से टॉप 4 में ये पहुंचने वाली, टॉप 3 में पहुंचने वाली नहीं है यूपी की टीम। बात करी जाए ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा है, तहिला मकगरात है, क्रांति गौड़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, एनिबल सूत्रनाडा, मरजानी कैम्प और जैन जोनासन। चाहे पहले बैटिंग हो चाहे चेस कर रही हो, सारे के सारे ऑलराउंडर आपको रखने हैं। यहाँ से मीनू मानू को आप हटा सकते हैं, इसके बाद सी हेनरी है, ये 6 के 6 और 5 के 5 ऑलराउंडर आपको रखने हैं, यानी क्रांति गौड़ को छोड़ दो, मी मानू को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के सारे ऑलराउंडर आपको लेकर चल रहे हैं। स्पेशल फॉर ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग सॉरी स्पेशल फॉर स्मॉल लीग, स्मॉल लीग में सबको लेकर चल रहा है। अब ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हैं, एक तो दीप्ति शर्मा बहुत अच्छे टच में नजर नहीं आ रही है, चाहे तो एक टीम में इसको हटा सकते हैं, इसके साथ यहां से जेस जोनासन को एक टीम में चाहे तो हटा सकते हैं, यानी कम से कम 2 प्लेयरों को यहां से हटा सकते हैं। अब इसके अलावा और अगर 2 प्लेयरों की बात करी जाए तो एक आप यहां से मरजानी कैप को हटा सकते हैं एक टीम में, और उसी टीम में सी हेनरी को हटा सकते हैं। यानी ग्रैंड लीग बनाओगे तो कम से कम 2 ऑलराउंडर को आपको छोड़ के चलना है, या तो दोनों यूपी के कर देना, या एक कर देना यूपी का और एक कर देना क्या नाम है इनका
मुंबई का। अब यहाँ से एनेबल सूथरलैंड को तो मेरे हिसाब से मत हटाना। तैला मैकग्राथ बहुत बुरा चली थी लास्ट मैच में, पर फिर भी इसको मेरे हिसाब से मत हटाना। और मर्जानी कैप अगर पहले बैटिंग करती है तो इसको बिल्कुल मत हटाना, चेस करती है तो आप चाहें तो हटा सकते हैं। बात करी जाए बॉलिंग सेक्शन की, राजस्वी गायकवाड़ भाई बहुत बुरे फॉर्म में चल रही है, मेरे को तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना। सोफिया क्लिस्टन लगातार विकेट ले रही है, लेके चलना ही चलना है। शिखा पांडे, अरुंधति रेड्डी, दोनों में से किसको ले, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मेरे हिसाब से अरुंधति को रेड्डी को लेके चलेंगे। लास्ट मैच बहुत पिटी थी, ग्राउंड पे भी 7 मैच में सिर्फ 3 ही विकेट है। हालांकि ग्राउंड पे अरुंधति रेड्डी का 4 मैच में 6 विकेट है, काफी ठीक ठाक है। लेकिन हेड टू हेड में ये भी बुरी है और ये भी बुरी है। 5 मैच में 2 विकेट, अरुंधति रेड्डी 3 विकेट। अगर पहले बॉलिंग रहती है तो अरुंधति रेड्डी, सोफिया क्लिस्टन दो के दोनों को रखना ही रखना है। लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है क्या नाम है यूपी की टीम, तो वंस अगेन आप अरुंधति रेड्डी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सोफिया क्लिस्टन को रख सकते हैं। टीम बनाते टाइम एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई 7 प्लेयर मुंबई के एक टीम में आपको रखने ही रखने हैं। ग्रैंड लीग की जो टीम बनाओगे, चाहे 2 टीम बनाओ, चाहे 3 टीम बनाओ, चाहे 4 टीम बनाओ, एक टीम में दिल्ली के 7 प्लेयर आपको रखने ही रखने हैं और 4 यूपी के। इसके अलावा आप टीम चाहे 2 बना लो, 3 बना लो, 6-4 का कॉम्बिनेशन ले लो, 5-4 का ले लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक टीम आपकी जरूर रहनी चाहिए जिसमें दिल्ली के 7 प्लेयर हो। और उसमें भी किस हिसाब से आपको बनाना, ये भी ध्यान देना कि जैसे अगर पहले बैटिंग करी तो कोशिश करना टॉप 6 में से कम 3 या 4 लेकर चलना है और बॉलरों में से 2 से 3। अब ऑलराउंडर टॉप 6 में दिल्ली के वैसे ही आ जाएंगे सारे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वहीं अगर चेस कर रही है तो टॉप 3 में से सिर्फ, टॉप 6 में से सिर्फ 3 ऑलराउंडर अगर आ जाते हैं तो 2-3 बैटर में कोशिश करना कि ज़्यादा ले लो, पर 7 प्लेयर लेकर चल रहे हैं। और इनके क्या करना है, यूपी के कोई ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है, कोई बैटर की जरूरत नहीं है, कोई क्या नाम है बॉलर की जरूरत नहीं है। पहले बॉलिंग करती है तो कम से कम ऑलराउंडर बॉलर मिलाकर 3 प्लेयर आपको रखने ही रखने हैं। पहले बैटिंग करती है तो ऑलराउंडर बॉलर मिला के सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर के साथ जाना, ज़्यादा मत लेके जाना एक टीम में। बाकी तो 2 टीम 3 टीम में अपना सेफ ऑप्शन, रिस्की ऑप्शन सब लेकर चलेंगे। टॉप 4 कैप्टन की बात करी जाए, तैला मैकग्राथ, एनेबल सूथरलैंड, दीप्ति शर्मा, मर्जानी कैप, यही आपके टॉप 4 कैप्टन रहेंगे, जिनमें से आपको किसी को भी आपको एक को कैप्टन बनाकर चलना है। और मेरे हिसाब से चारों में से कोई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 4 टीम बना रहे हो, चारों में से एक आराम से बना सकते हो। सिंगल टीम बना रहे हो तो आपको जो बेहतरीन लग रहा है उसको बना लो। सबसे अच्छे फॉर्म में चल रही है एनेबल सूथरलैंड, सेकंड में चल रही है मर्जानी कैप, थर्ड में तैला मैकग्राथ और दीप्ति शर्मा। तो मेरे हिसाब से चारों में से किसी को भी बना सकते हो, काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। टीम की बात करी जाए तो फिलहाल के लिए मैंने थोड़ी दिल्ली फ्रेंडली टीम बनाई है, जिसमें एनेबल सूथरलैंड कैप्टन, जेन जोनासन वाइस कैप्टन बनाया है। ये मेरी फिलहाल की टीम है। फाइनल टीम मैं आपको वही टॉस के बाद दूंगा कि पहले बैटिंग कौन कर रहा है, पहले कौन बॉलिंग कर रहा है, उसी हिसाब से मेरी फाइनल टीम मिलेगी, जिसमें आपको स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की कंप्लीट टीम में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको भाई वो टीम अच्छी लगती है तो आप उतर सकते हो। वो टीम मिलेगी कहाँ, वो टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, यानी टेलीग्राम पर आपको वो टीम मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ना ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। लॉस कवर कराना चाहते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो कुबेरा फैंटेसी आपको डिस्क्रिप्शन के डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।